सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी को 2020 विश्व कप में भारत की जीत की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। साना थाना क्षेत्र के रजनहिया में देर रात सड़क दुर्घटना में युवक की हुई मौत। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए आजमगढ़ रिंग रोड पर किया चक्का जाम। वामपंथी दलों ने इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान पर किए जा रहे हमले का किया विरोध। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के सदस्य गीता विश्वकर्मा ने सर्किट हाउस में की जनसुनवाई। और 2020 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जीत पर खुशी से झूम उठे काशीवासी। देर रात तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे युवा क्रिकेट प्रेमी। और अब समाचार विस्तार से। जिला मुख्यालय शास्त्री घाट पर सोमवार को भारत के विभिन्न वामपंथी दलों द्वारा अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के साथ हो रहे युद्ध का विरोध किया गया। सोमवार को वाराणसी के जिला मुख्यालय शास्त्री घाट पर वामपंथी दलों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन द्वारा इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान पर किए जा रहे हमले और युद्ध का विरोध किया गया। इस दौरान यहां वामपंथी दलों का कहना था कि इस युद्ध से भारत सहित दुनिया की समूची जनता पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। यह युद्ध अमेरिका के साम्राज्यवादी हितों और इजराइल की विस्तारवादी नीतियों के पक्ष में है और मानवता के विरोध में है। अतः हम मांग करते हैं कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध को रोकने के लिए भारत सरकार खुलकर सामने आए और जितना जल्दी हो सके युद्ध रोका जाना चाहिए। मोदी सरकार को अमेरिका के सामने घुटने टेकना बंद करना चाहिए और इजराइल अमेरिका के हमले की निंदा करनी चाहिए। भारत सरकार को दुनिया में भारत के सम्मान की हिफाजत में अपनी गुटनिरपेक्ष नीतियों पर अडिग रहना चाहिए। युद्ध के कारण फंसे हजारों भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही हम यह भी मांग करते हैं कि गैस के दामों में की गई भारी मूल्य वृद्धि तत्काल वापस ली जाए। हम चाहते हैं कि विश्व में शांति स्थापित हो और ये युद्ध तुरंतकाल बंद किया जाए और सभी देशों की संप्रभुता की रक्षा की जाए। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य गीता विश्वकर्मा ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई किया। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य गीता विश्वकर्मा ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई किया। जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न प्रकार के मामले आए, जिसमें उन्होंने जनसुनवाई की। जनसुनवाई में उन्होंने बताया कि अभी तक हमारे यहाँ 15 मामलों की सुनवाई हो चुकी है, जिसमें 5 से 6 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि हमारे यहाँ जो जनसुनवाई के मामले आए थे उसमें महिला हिंसा, जमीनी विवाद और घरेलू मामले ज़्यादा से ज़्यादा आए थे। गीता विश्वकर्मा ने यह भी बताया कि जो महिलाएं घर में हिंसा का शिकार हो रही हैं वह घर से निकलकर अपने स्थानीय थाना पहुंचें और उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको थाने में बताएं, क्योंकि वहां पर महिला हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। अगर जो महिलाएं घर से नहीं निकल पा रही हैं वह हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके सूचना दे सकती हैं, जिस पर पुलिस उनके घर जाएगी और मामले का निस्तारण करवाएगी। देखिए, मामले तो मेरे पास जमीन के भी आ रहे हैं और घरेलू हिंसा भी आ रहे हैं। अधिकतर मामले तो मुझे लगता है कि जिन बहनों को जानकारी नहीं है कि हमारा मामला ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है, वो बहनें भी हमारे पास आ रही हैं। हम पूरी तरीके से उन केस की जांच करके और फिर उनको बता भी रहे हैं कि आपका ऑलरेडी किसी न्यायालय में चल रहा है, तो उस पर हम भी अपने हिसाब से कार्रवाई उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते किसी भी कानूनी प्रक्रिया में। दूसरी बात, जो हमारे पास पुलिस से प्रकरण आ रहे हैं, पुलिस विभाग से जितने भी पुलिस विभाग से आ रहे हैं केस में, उन सारे पुलिस विभाग से जो हमारे पास इस समय नोडल ऑफिसर हमारी एसीपी वुमेन क्राइम हमारे समक्ष बैठी हुई हैं, उनसे वार्ता करके जितने भी संदर्भित थाने हैं उनसे भी बात करके उस केस को हम लोग निस्तारण करा रहे हैं। साना थाना क्षेत्र के रजनहिया में एक सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत पर परिजनों द्वारा हत्या की आशंका जताते हुए चक्का जाम किया गया। बीती देर रात सारनाथ थाना क्षेत्र के रजनहिया में एक सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जिसको लेकर युवक के परिजनों द्वारा हत्या की आशंका जताते हुए चक्का जाम किया गया। जिसकी सूचना पाकर मौके पर एसीपी सारनाथ विद्युत सक्सेना, सारनाथ थाना प्रभारी पंकज त्रिपाठी पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर जाम को समाप्त कराया। इस संदर्भ में एसीपी सारनाथ विद्युत सक्सेना ने बताया कि रात में हम लोगों को सूचना मिली कि राजनहिया में सड़क किनारे एक मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ी हुई है और पास में ही एक खून से लथपथ युवक भी पड़ा है, जिस पर रात में ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और घायल युवक को तत्काल अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं दूसरी ओर मृत युवक के पिता अशोक पटेल का कहना है कि इस बात की सूचना मिलते ही परिवार में हड़कंप मच गया। उनका कहना था कि मेरे बेटे की हत्या की गई है। उनकी मांग थी कि पुलिस इस मामले को निष्पक्ष रूप से जांच पड़ताल कर आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करे। कल रात करीब 3:30 बजे भोर में अर्ली मॉर्निंग में एक सूचना मिली 112 के माध्यम से कि राजनैयर में एक
घटना हो गई है जिसमें एक बाइक सवार की मृत्यु हो गई है। तो इस सूचना पाकर जब पुलिस टीम यहाँ पे पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक बाइक जो है क्षतिग्रस्त हालत में और एक व्यक्ति जो है वहाँ पे रोड पे पड़ा है। तो उसे तत्काल जो है इलाज हेतु वहाँ हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहाँ पे उसे मृत डिक्लेयर कर दिया गया था। ना जब जानकारी की गई नंबर प्लेट से, ई चालान ऐप से, तो ये पता लगा कि यहीं के रहने वाले हैं। 50 मीटर आगे इनका घर है। इनका नाम आशीष पटेल है, राजनैया के निवासी हैं और इनकी जो है कल इनकी मृत्यु हो गई थी। सर एक्सीडेंटल है या क्या? जी, प्रथम दृष्टया जितने भी हमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस मिले हैं, जो बाइक क्षतिग्रस्त है और वहीं पर एक ही जगह रोड पे है, तो लग रहा है एक्सीडेंटल है। फिर भी परिवारजनों ने जो भी क्वेश्चन उठाए हम उसकी भी जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी दिखवाया जा रहा है, पोस्टमार्टम भी करा दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आते ही और भी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। अब गाड़ी लेकर गिरे हैं या उनके साथ कोई दुर्घटना हुआ है, अब तो ये प्रशासन बताएगी। पुलिस वाले ने क्या कहा? पुलिस वाले ने तो लाशें उठा के लेके चले गए। हम लोगों को सूचना दें मात्र 200 मीटर। चक्का जाम किए थे तो क्या बोले? चक्का जाम किए थे तो बोल रहे हैं कि चक्का जाम मत करिए, कानून हाथ में मत लीजिए। तो हमने कहा चलिए ठीक है, लेकिन हमारा जो निष्पक्ष जो चीज़ है हमको मिलना चाहिए। हाँ, निष्पक्ष जाँच होना चाहिए। रिपोर्ट में जो जांच आए, किसी से कोई विवाद नहीं है, किसी से कोई विवाद नहीं। 2020 विश्व कप में भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मुकाबले के दौरान जहां शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े बड़े टीवी स्क्रीन पर मैच का लोग आनंद लेते दिखे, वहीं भारत की जीतते ही ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ भारत माता की जयकारे के बीच जीत का जश्न भी मनाए। 2020 विश्व कप में रविवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले के दौरान काशी नगरी भी पूरी तरह क्रिकेट के रंग में रंगी नजर आई। शाम 7 बजते ही शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े बड़े टीवी स्क्रीन पर मैच का लोगों ने खूब आनंद उठाया। मौलवी बाग स्थित साईं अपार्टमेंट में भी संजय गुप्ता की अगुवाई में बड़े स्क्रीन में मैच का आनंद होली मिलन समारोह के साथ लोगों ने लिया। जहां एक और एक चौके छक्के पर लोग ढोल नगाड़े की आवाज़ में थिरकते नजर आए, वहीं बीच बीच में होली के गीतों का भी आनंद लेते दिखे। मैच में जैसे ही भारत ने न्यूजीलैंड पर जीत दर्ज की, वैसे ही विश्व चैंपियन का जज्बा दिलों में लिए लोग शहर के प्रमुख चौराहों जैसे लंका, गोदौलिया, मैदागिन इत्यादि में इकट्ठे होकर भारत माता की जयकारे के साथ टीम भारत को ढोल नगाड़े और आतिशबाजी के साथ बधाई देकर जश्न मनाते नजर आए। टीम इंडिया की इस जीत की खुशी में पूरे देश के क्रिकेट प्रेमियों में हर्ष का माहौल बना हुआ है। ऐसे में काशी के क्रिकेट में अपने खुशी को और भी धांसू तरीके से सेलिब्रेट किया गया। इनमें से बहुत सारे दुकानदारों ने जीत की खुशी में कुछ स्कीम भी ला दिया। इसी तरह के एक दुकानदार प्रिंस कुमार जायसवाल ने अपने प्रतिष्ठान श्री बनारस स्वर्ण कला केंद्र पर सोमवार के दिन हर ग्राहक के लिए किसी भी आभूषण की खरीदारी पर मेकिंग चार्ज मात्र 3% निर्धारित किया था। जैसे कि मतलब कल इंडिया टीम क्रिकेट टीम जीती है T20 वर्ल्ड कप, तो इसी के खुशी में हम लोगों ने अपने शॉप पर मतलब कि हमारे यहाँ जो ऑफ़र तो चल ही रहा है 3.5 से 5% मेकिंग चार्ज ऑफ़र, तो हम लोगों ने सिर्फ हिंदुस्तान के इस जीत को लेकर हम लोगों ने अपने यहाँ सिर्फ आज एक दिन के लिए ये ऑफ़र निकाला है कि आप हमारे यहाँ से कोई भी ज्वेलरी खरीदेंगे, आपको गोल्ड या सिल्वर या कुछ भी, आपको सिर्फ उसका 3% ही मेकिंग चार्ज। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सदस्य मुर्तजा अब्बास शमशी के आवास पर रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया। रविवार को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य मुर्तजा अब्बास शमशी के दाल मंडी स्थित आवास पर रोजा इफ्तार किया गया, जिसमें गंगा जमनी तहजीब को देखा गया। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद रमजान शरीफ की दिया। बता दें कि पिछले कई वर्षों से इनके आवास पर रोज़ा इफ्तार कराया जाता रहा है। इस मौके पर शकील अहमद जादूगर ने बताया कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब भी यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे और उनके साथ कई महान शख्सियत भी यहां रहते थे। इस रोज़ा इफ्तार में मुख्य रूप से मोहम्मद सलीम, मोहम्मद असलम, मिनाजुल हुसैन, प्रजानाथ शर्मा, प्रमोद पांडे, राघवेंद्र चौबे, किशन दीक्षित, संजीव सिंह, मनीष मौर्य, सतीश कशेरा, गणेश शंकर पांडे, प्रमोद वर्मा, वकास अंसारी, देवेंद्र सिंह, मोहम्मद अफरोज, शायर निज़ाम, सुहेल अंसारी, अनवर अहमद, पप्पू, अतुल मालवी, हाजी इस्लाम, टीपू, गुलरेज अहमद, गुल्लू, मनिंदर मिश्रा, मनीष उपाध्याय, आदिल खान आदि उपस्थित रहे। हर साल रमज़ान की 18 तारीख को यहाँ रोज़ा इफ्तार का आयोजन होता है, जिसमें हिंदू मुस्लिम शुरू से ही गंगा जमनी तहजीब का एक यहाँ पे एक मरकज़ दिखाई देता है। आज तो बहुत जगह लोग गंगा जमुना तहजीब का दिखाते हैं लोग, लेकिन 50 वर्षों से इसी जगह गंगा जमुना तहजीब का जो मरकज़ था, इनके पिताजी के वक्त में और आज इनके वक्त में एक वक्त था कि भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब भी यहाँ पे आते थे रोज़ा इफ्तार करने के लिए। और जब इनके पिताजी से और बिस्मिल्लाह खान साहब से, इनके पिताजी से बहुत अच्छी अब्बास हुसैन से इनकी दोस्ती थी और उसमें भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब कई संगीतकार यहाँ पे उपस्थित होते थे
और एक से एक हस्तियाँ यहाँ पे होती थी। तो इसलिए गंगा जमनी तहजीब का ये मुर्तज़ा अब्बास शमसी साहब का एक जो रोज़ा अफ्तार होता है वो बनारस में एक अनोखा ये अफ्तार है। बाबू जगत सिंह शोध समिति ने प्रेस वार्ता कर बताया कि प्रामाणिक दस्तावेजों एवं प्राथमिक ऐतिहासिक साक्ष्यों के विस्तृत अध्ययन के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली द्वारा सारनाथ स्थल का उत्खनन बाबू जगत सिंह जी के द्वारा कराए जाने को स्वीकार करते हुए उनके नाम का नया शिलापट सारनाथ परिसर में लगाया गया है। वाराणसी प्रमाणित दस्तावेजों एवं प्राथमिक ऐतिहासिक साक्ष्य के विस्तृत अध्ययन के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली ने स्वीकार किया है कि वाराणसी में सारनाथ स्थल बाबू जगत सिंह के द्वारा कराए गए उत्खनन से सर्वप्रथम प्रकाश में आया है। 10 फरवरी को सारनाथ परिसर में नए संशोधित शिलापट्ट को लगाया गया है। उल्लेखनीय कि बाबू जगत सिंह ने 18वीं सदी के उत्तरार्ध में सारनाथ क्षेत्र में उत्खनन संबंधी कार्य को आरंभ कराया था। लंबे समय तक इतिहास के पन्नों में यह तथ्य दबा रहा। विगत वर्षों में जगत सिंह रॉयल फैमिली प्रोजेक्ट शोध समिति के अथक परिश्रम और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर अब इसे आधिकारिक मान्यता मिल गई है। इस संदर्भ में सोमवार को प्रेस वार्ता कर बाबू जगत सिंह शोध समिति के संरक्षक प्रदीप नारायण सिंह ने बताया कि विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय भारतीय इतिहास लेखन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्ञातव्य है कि पिछले वर्ष पत्रकांक संख्या F नंबर T17/10/2024 EE दिनांकित 26/12/2024 को सारनाथ परिसर में धर्मराज्य का शिलापट्ट को भी संशोधित कर नया शिलापट्ट लगाया गया है। यह कार्य भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से संपन्न हुआ है। बाबू जगत सिंह रॉयल फैमिली शोध समिति ने उन प्रामाणिक दस्तावेजों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली के समक्ष रखा है जिसके आधार पर औपनिवेशिक शासन के समय से चली आ रही गलत मान्यता अब समाप्त हुई है। शिलापट्ट परिवर्तन कार्य में काशी के विद्वानों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, जवाहरलाल नेहरू एवं कोलकाता विश्वविद्यालय, लखनऊ तथा पटना विश्वविद्यालय आदि के वर्तमान एवं अवकाश प्राप्त प्रवक्ताओं का हमें योगदान मिला है। वाराणसी गाइड एसोसिएशन एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली का भी हमें समर्थन मिला। साथ ही काशी के धर्मगुरुओं, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया, डिजिटल तथा आकाशवाणी का भी हमें समर्थन मिला। यह योगदान और समर्थन के लिए हम आप सभी को हृदय से नमन करते हैं। इस निर्णय से वाराणसी सहित पूरे देश में प्रसन्नता की लहर है। बाबू जगत सिंह की 6वीं पीढ़ी के वंशज प्रदीप नारायण सिंह ने कहा कि यह हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद, आप सभी के सहयोग व समर्थन का ही परिणाम है कि आज उनके ऐतिहासिक योगदान को देश ने स्वीकारा है। यह केवल हमारे परिवार व समिति के लिए ही नहीं अपितु वाराणसी के साथ ही देश की ऐतिहासिक विरासत के लिए भी गर्व का विषय है। श्री सिंह ने कहा कि हमारा शोध निरंतर जारी है। आगे शीघ्र ही कुछ नए तथ्य प्रकाश में आएंगे, देश को उससे अवगत कराया जाएगा। पत्रकार वार्ता के दौरान शोध समिति के सदस्य अधिवक्ता त्रिपुरारी शंकर, प्रोफेसर राणा PV सिंह, अरविंद कुमार सिंह एडवोकेट, अशोक आनंद, डॉक्टर मेजर अरविंद कुमार सिंह, राजेंद्र कुमार दुबे वरिष्ठ पत्रकार एवं शमीम उपस्थित रहे। 1.5 साल पहले तक क्या वहाँ लिखा हुआ था कि काशी के राजा चेत सिंह के दीवान, जो कि गलत था, वो उनके परिवार के सदस्य थे, दीवान नहीं थे। वो बदला कि उन्होंने सारनाथ को विध्वंस कर दिया, नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया और अस्थियों को गंगा में फेंक दिया। यही तो लिखा हुआ है। तो वो बदला जो कि प्रमाण के आधार पे बदला। आज हमने प्रमाणित कर दिया इस बात को, हमारी रिसर्च टीम ने प्रमाणित कर दिया शोध के माध्यम से कि सारनाथ का विध्वंस अंग्रेजों ने किया है, न कि जगत सिंह ने किया है। जगत सिंह ने अनजाने में जरूर खुदाई कराई थी, लेकिन खुदाई करने के बाद जैसे ही उन्हें ये जानकारी मिली कि ये किसी महापुरुष का समाधि स्थल है, उन्होंने वो खुदाई रुकवा दी थी। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि 1787 से लेके 1930, 32, 39 तक शायद वो धर्मराज का जगत सिंह स्तूप कहा जाता था। ये रिकॉर्डेड है। वो धर्मराज का बदला है 1930-39 में। तो आज ये प्रूफ हो गया कि जगत सिंह वॉज अ रियल हीरो। अनजाने में उन्होंने खुदाई कराई, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे ही उनको जानकारी हुई, उनको लगा कि ये हमसे गलत हो गया है। उन्होंने वो जितने बहुमूल्य सामग्री थी उसको तत्कालीन रेजिडेंट जो काशी के थे जॉनसन डंकन को दे दिया। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल। छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, used playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique, tools and interesting methods for student. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public School. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. Students, always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषा, इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, जहां शिक्षा तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और एसी कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब और सॉइल टेस्टिंग लैब, जहां छात्रों को प्रयोगात्मक ज्ञान और नए आविष्कारों की समझ मिलती है। संस्कृत और जर्मन भाषा की कक्षाएं, जहां नई भाषाओं से आपका परिचय होता है। वहीं विशाल कंप्यूटर लैब से तकनीकी शिक्षा का सही और सटीक मार्गदर्शन मिलता है। एक संस्थान जहां छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग, नृत्य और संगीत के बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स छात्रों को मानसिक ताजगी और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। विशाल पुस्तकालय, अनुभवी और योग्य शिक्षक, जहां हर छात्र को मिलता है व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन। हमारे पास है सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था, ताकि आपके बच्चे स्कूल आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखाएं। The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शिवाजी नगर उद्यान महमूरगंज में स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। महमूरगंज स्थित शिवाजी नगर उद्यान में रविवार को कैंट विधानसभा क्षेत्र का स्नेह मिलन समारोह हुआ। इस मौके पर समाज में योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक डॉक्टर ज्योत्सना श्रीवास्तव, धर्म संघ के महासचिव जगजीतन पांडे, कबीर मठ के महंत गोविंददास शास्त्री, सुखदेव त्रिपाठी, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, मनीष कपूर, अशोक चौरसिया,
MLC हंसराज विश्वकर्मा, महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरि, विद्यासागर राय, शिव शरण पाठक, डॉक्टर मनोज शाह, अमरीश सिंह भोला, अजय सिंह, सेवापुरी विधायक प्रतिनिधि अदिति पटेल रही। संचालन वरिष्ठ भाजपा नेता अमित राय और धन्यवाद अशोक पटेल ने किया। पूज्य पिताश्री स्वर्गीय हरिशंकर श्रीवास्तव हरीश जी ने वाराणसी कैंट विधानसभा क्षेत्र के इस होली मिलन कार्यक्रम की शुरुआत वर्षों पूर्व की थी। तब से प्रतिवर्ष हमारा कैंट विधानसभा के कार्यकर्ताओं का और समर्थकों का यह होली मिलन समारोह होता आया है। इस बार जो दिन नियत किया गया उसी दिन भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली T20 वर्ल्ड कप का ये फाइनल मैच की डेट भी वही पड़ गई, क्योंकि मुझे तुरंत आज के बाद कोलकाता चुनाव के लिए निकलना था, इसलिए इसे आगे बढ़ाना भी संभव नहीं था। तो आज हमने होली मिलन भी कर लिया और साथ ही LED स्क्रीन लगाकर मैच देखने की व्यवस्था कर ली। आज आप देख सकते हैं पीछे हजारों की संख्या में हमारे कैंट विधानसभा के कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे रहे। हम सब मिलकर एक साथ भोजन का भी आनंद लेंगे, जलपान का भी आनंद लेंगे, होली के गीत भी गाएंगे और साथ में मैच भी देखेंगे। हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी द्वारा रविवार को होली मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित हुआ। हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी द्वारा रविवार को होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री राधा कृष्ण की मिश्रित अवतार श्री श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट दिवस के 6 दिन बाद आयोजित यह कार्यक्रम सोसाइटी परिवार के भक्तजनों के लिए विशेष आकर्षण का दिवस था। भगवान के सर्वोत्तम प्रिय भक्त श्री तुलसी महारानी की आरती से प्रारंभ कार्यक्रम इस संकल्प के साथ प्रारंभ हुआ कि आज के परिवेश में श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत और हरि नाम का अत्यधिक प्रचार किया जाए और जनमानस में आपसी सौहार्द बनाए रखने का प्रयास किया जाए। महिला दिवस के अवसर पर समिति परिवार की भक्त माताओं और अवसर प्रदान किया गया, इसका संकल्प लिया गया। आयोजन में मुख्य रूप से राघवेंद्र प्रभु, मुकेश प्रभु, संजय पुजारी प्रभु, दीनदयाल प्रभु जी, मोहन प्रभु, श्याम प्रभु जी, लक्ष्मी नारायण प्रभु जी, निरंकार प्रभु, दिनेश प्रभु जी, प्रियंवदा, प्रियंका देवी, राधा प्रीति वर्धिनी देवी, प्रियंका देवी, पद्मिनी, मंजरी देवी, वंदना विलास मंजरी, कुसुमिका कुसुम देवी, संगीता देवी, सीमा देवी, पद्मा, पूनम देवी, रितु देवी, प्रीति देवी का विशेष सहयोग मिला। तो पहले मातृ दिवस है और हमारा हर रविवार ये सत्संग होता है और ये हम लोग रथ यात्रा पे कुबेर स्ट्रीट के बगल में ये रविवार को सत्संग यहीं पे होता है। और आज मातृ दिवस के उपलक्ष्य में कीर्तन हो रहा है। क्या विशेष रहा है? आज विशेष रहा है, तुलसी पूजा रहा है, गौर आरती रहा है, उसके बाद एक बच्ची ने नरसिंह वंदना की है। उद्देश्य ये है कि हम लोग हर संडे को रविवार का सत्संग कीर्तन होता है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु की कथाएं होती हैं, उनकी शिक्षा अष्टकम होती है, गौर आरती होती है। जीवन कल्याण के लिए, मनुष्य जीवन कल्याण के लिए हम लोग की शिक्षाएं मिलती है। प्रभु जी के माध्यम से हम लोग भगवत वाणी को श्रवण करते हैं, शिक्षा मिलती है। हर रविवार को सत्संग सेवा होती है, हर घर में होता है, भक्तों का अनुग्रह से होता है और हम मोरगंज पे इस समय मातृशक्ति उपलक्ष्य में हो रहा है। प्रभु जी आज होली मिलन समारोह के उपलक्ष्य में और महिला दिवस के उपलक्ष्य में यह संकीर्तन हो रहा है। वैसे तो हर रविवारी सत्संग होता है, लेकिन आज का मेन उद्देश्य ये है होली मिलन समारोह और हम महिलाओं के लिए हमारे जो अध्यक्ष प्रभु जी हम लोग के सम्मान के लिए ये कार्यक्रम आज आयोजित करवाया। नमो घाट पर आयोजित होने वाले काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में पुणे से पधारे निर्भय सक्सेना का गायन हुआ। रविवार को जिला प्रशासन वाराणसी, मंडलायुक्त श्रालिंगन तथा जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की पहल पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में पुणे से पधारे निर्भय सक्सेना के गायन का कार्यक्रम हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम राग श्री तिलवाड़ा में विलंबित ख्याल वारी जाऊं रे से अपने कार्यक्रम को प्रारंभ किया। तत्पश्चात दुत ख्याल तीन त्याल में चलो रे माई राम सिया दर्शन को और एक ताल में तराना प्रस्तुत किया। अंत में चैती, जिसके बोलते चैत माँ से बोलेला कोयलिया हो रामा गाकर वहाँ बैठे श्रोताओं को आत्मविभोर कर दिया। इनके साथ तबले पर पुष्कर भागवत तथा हारमोनियम पर अंकित कुमार ने कुशलतापूर्वक संगत किया। कार्यक्रम का संचालन धन्यवाद ज्ञापन अनूप मिश्रा ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। जन कल्याण परिषद द्वारा रामकटोरा स्थित एक रेस्टोरेंट के सभागार में होली मिलन और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। जन कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में होली मिलन व कवि सम्मेलन अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट रामकटोरा के सभागार में मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता संस्था के प्रदेश अध्यक्ष गंगा साहेब पांडे ने किया। इस अवसर पर शहर के जाने माने कवि शायरों ने उपस्थित होकर एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की बधाई दी।
अध्यक्षता कर रहे गंगा साहेब पांडे ने अपने उद्बोधन में कहा कि होली बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व है। लोग गले मिलकर एक दूसरे से खुशियां बांटते हैं। पर्व कोई भी हो, हमें मिलकर रहने का संदेश देते हैं। इस अवसर पर रचनाकारों ने काव्य पाठ किया, जिसमें सर्वश्री दीपक दबंग, प्रदीप कुमार, गणेश सिंह प्रहरी, डॉक्टर प्रताप शंकर दुबे, राम जतन पाल सज्जन, डॉक्टर आलोक मिश्रा, भुलक्कड़ बनारसी, जितेंद्र श्रीवास्तव टोपी, सिद्धनाथ शर्मा सिद्ध, राकेश दुबे, आनंद कृष्ण मासूम, अमित मिश्रा, विजय चंद्र त्रिपाठी, डॉक्टर सुशील पांडे, इंद्रजीत तिवारी निर्भीक, परमहंस तिवारी परम, चिंतित बनारसी, कवित्री पूनम गुप्ता ने काव्य पाठ कर खूब वाहवाही बटोरी व राजेश कुमार मिश्रा, नेहरू पांडे आदि लोग प्रमुख रूप से इसमें उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन कवि सिद्धनाथ शर्मा सिद्ध ने व धन्यवाद ज्ञापन संस्था के वरिष्ठ उपाध्यक्ष SP श्रीवास्तव ने किया। पोर पोर में साले मदनवा, पोर में साले मदनवा, पायल संभालू खन के कंगनवा, पायल संभालू तब खन के कंगनवा, खुली खुली जाए के, खुली खुली जाए के, का संग खेलूं मैं। गोवर्धन पूजा समिति द्वारा रविवार को खिड़किया घाट स्थित गोवर्धन धाम में भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। धर्म और संस्कृति की नगरी काशी के खिड़किया घाट स्थित गोवर्धन धाम में रविवार को गोवर्धन पूजा समिति द्वारा भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस उत्सव में समिति के सदस्यों के साथ साथ भारी संख्या में काशीवासियों ने शिरकत किया और रंगों के इस त्योहार को आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ मनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ गोवर्धन धारी की भव्य सायंकाल आरती के साथ हुआ। आरती के पश्चात उपस्थित श्रद्धालुओं और अतिथियों ने भगवान को पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद मंची सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू हुई, जिसने दर्शकों का मन मोह लिया। मनमोहक झांकियां और नृत्य समारोह का मुख्य आकर्षण रहे, जिसमें राधा कृष्ण जी और शिव पार्वती के स्वरूपों पर आधारित मनमोहक झांकियां रहीं। कलाकारों द्वारा प्रस्तुत नृत्य और भजनों पर वहां मौजूद महिलाएं, बच्चे और पुरुष खुद को रोक नहीं पाए और जमकर ठुमके लगाए। पूरा गोवर्धन धाम होली है के जयकारों और भक्तिमय संगीत से गुंजायमान रहा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मनोज यादव उपस्थित रहे। उन्होंने गोवर्धन पूजा समिति द्वारा प्रकाशित वार्षिक पत्रिका गोवर्धन धारी स्मारिका का विमोचन किया। इस पत्रिका का वितरण उपस्थित लोगों में किया गया, जिसमें समिति के कार्यों और धार्मिक महत्व का विवरण दिया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष विनोद यादव गप्पू ने किया और कुशल संचालन महामंत्री जयप्रकाश यादव द्वारा किया गया। धरकार समाज द्वारा रविवार को रामबाग रामलीला मैदान में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी रविवार को धरकार समाज ने रामबाग रामलीला मैदान में होली मिलन समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दुर्गा प्रसन्ना एवं पंडित महेंद्र प्रसन्ना के शनाई वादन से हुआ। कार्यक्रम का आयोजन शंभू बेनवंशी, एडवोकेट डॉक्टर जयप्रकाश बेनवंशी, संजय वर्मा, कन्हैया लाल, छोटे लाल, गड़बड़ राम, गप्पू, चंदन शास्त्री, आनंद, अमित, सामता प्रसाद, अनिल जी एवं अन्य समाज के समस्त सम्मानित लोग उपस्थित थे। होली मिलन समारोह के माध्यम से हम अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार हमारे समाज को भी राजनीति में आने का मौका दे, विधानसभा चुनाव लड़ाए और किसी प्रतिष्ठित स्थान पर पहुंचाने का कार्य। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।